मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, कहता अरेपन तुझको प्रभु। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए, दुनिया के प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए, दुनिया के प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, कहता अर्पण तुझको प्रभु। कितने लोग अपना सर्वस्व प्रभु को देना चाहते हैं? हमें सब कुछ पूर्ण रूप से प्रभु को देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ को छोड़ छाड़ के अपने सलीम के गली अनारकली डिस्को चली, नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछे जाना नहीं है। सब कुछ बेच बाच के जंगल में जाकर के तपस्या करना नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले जगह परमेश्वर को देना है। बस सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है और सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देना है। हम लोग क्या करते हैं? सब कोई को सामने रखते हैं, प्रभु को पीछे से रखते हैं। क्यों? प्रभु पीछे से सपोर्ट करेगा ना? नहीं करेगा। प्रभु को सामने रखना है, प्रभु को सबसे आगे रखना है। जब हम प्रभु को सबसे आगे रखेंगे, क्या होगा? वो सब कुछ की सुधि लेगा, वो सब कुछ नियंत्रण लेगा और कुछ टेंशन तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए, कोई और इसे छीन ना पाए। शैतान छीनने के लिए तैयार है, ऐसे करके बैठा हुआ है। शैतान छीनने के लिए तैयार है, सतर्क रहे। कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण तुझको प्रभु। आइए हम लोग इसको गा करके संपूर्ण सर्वस्व, हम जैसे भी हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, थोड़ा गीले ढाले हैं, कोई बात नहीं। कोई एक दो स्क्रू ढीला हुआ, कोई बात नहीं, प्रभु उसको कस देंगे। केवल समर्पित करें। हम जैसे हैं वैसे ही समर्पित करें। ओ ब्रदर, कुछ देर बाद थोड़ा स्क्रू को टाइट करके आएंगे, थोड़ा नहीं, जैसे है अभी ऐसे ही समर्पित करें। वो जो टाइटिंग करना है प्रभु करेंगे, जो करना है प्रभु करेंगे। जैसे है, टूटे हैं, फूटे हैं, पापी है, पाप में है, कमजोरी में है, केवल समर्पित करें। वो आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करने के तैयार है। अपने आप को पूर्ण रूप से उसके हाथों में समर्पित करते हुए। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, कहता अर्पण तुझको प्रभु। मेरी चाह तेरे ही लिए, कोई
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में क्या कहता है? वचन कहता है, सतर्क रहो, संयमी बनो, चतुर बनो। और तुम सतर्क रहना क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो है ना, कौन? तुम्हारा प्रतिद्वंदी शैतान क्या कर रहा है? विचार रहा है। शैतान सिंह के समान विचार रहा है, ढूंढ रहा है किसको खाए, किसको निगले, किस परिवार में प्रवेश करे। जिस प्रकार से हम कल कह रहे थे सेशन के शुरुआत में, मैंने क्या कहा? जो स्वर्ग का रास्ता क्या है? पतला है। अगर हमारे शरीर में जो पाप की वजह से चर्बी लगी है तो हम लोग उस पतले रास्ते से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वैसे ही शैतान ढूंढ रहा है किसमें इतना चर्बी लगा है, पाप का चर्बी। क्योंकि जो मोटा होता है सिंह उसको खाने में मजा कर पाएगा ना, इसलिए सिंह ढूंढ रहा है। सिंह क्या कर रहा है? विचार रहा है, देख रहा है किसको खाए। और इसी शैतान की शक्तियों से और दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, संरक्षण के लिए माता कलीसिया हमें कुछ क्या बोलते हैं? अस्त्र शस्त्र देते, अस्त्र शस्त्र देते हैं जो प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवारों में होना चाहिए। आज हम लोग ये सैक्रमेंटल्स को देखते हैं। सैक्रमेंट्स नहीं, सैक्रमेंटल्स। सैक्रमेंट्स क्या है? 7 संस्कार। और उसी 7 संस्कार का एक्सटेंशन माता कलीसिया क्या देती है? सैक्रमेंटल्स। आइए हम लोग ये सैक्रमेंटल्स क्या है देखते हैं। सैक्रमेंटल्स है रोजरी, आशीष पानी, तेल, नमक, ये सभी को सैक्रमेंटल्स बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज माता कलीसिया हमें क्या क्या चीज देती है, जो अभी मेरे ये सेशन करने के अनुसार मैं कह रहा हूं हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। और ये सब क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हथियार है आशीष पानी। सबसे पहला हथियार है आशीष पानी, होली वाटर। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रत्येक के घरों में ये आशीष पानी होना है। प्रत्येक के घरों में आशीष पानी रखना है। किसी के भी कलीसिया में, किसी भी कैथोलिक गिरजा घरों में आपको ये आशीष किया हुआ पानी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिखता है आशीष पानी कहाँ रखा है, आप ढूंढिए। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं, एक बोतल में या एक बर्तन में पानी को भरिए, पुरोहित के पास ले जाइए और आशीष करवाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आशीष पानी बहुत शक्तिशाली है और हमारे कैथोलिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये क्या करता है? हम लोग देखते हैं प्रत्येक जब भी पुरोहित कुछ भी सामान को आशीष देता है, चाहे वो रोजरी हो या क्रूस हो, कुछ भी हो, उसको क्या करता है? पुरोहित आशीष देने के बाद आशीष पानी को छिड़कता है। क्यों? क्योंकि आशीष पानी उसको स्वच्छ करता है। केवल बाहरी धूल से, जिस प्रकार से बाहरी धूल से, गंदगी से पानी स्वच्छ करता है, वैसे ही जो आत्मिक शक्ति उस पानी में है, जो आत्मा की शक्ति है, वो क्या करता है? वो उन सामानों को या घर को, परिवार को, किसी व्यक्ति को आत्मिक रीति से स्वच्छ करता है। ये आशीष पानी की शक्ति है। और हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग क्या देखते हैं? संसार बनाने से पहले परमेश्वर ने इस पूरी संसार को बनाने से पहले क्या था? अथाह केवल जल समुद्र था, केवल पानी था, वचन कहता है। और पानी के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा विचारते थे। पवित्र आत्मा उस पानी के ऊपर विचारते थे। वैसे ही प्रत्येक एक बूंद पवित्र जल में पवित्र आत्मा की शक्ति विचारती है। और सेंट ट्रीज ऑफ आविला,
सेंट रीजा ऑफ अविला कहती है कि बहुत सारे अन्य जो सैक्रामेंटल्स है उसको दिखाकर प्रार्थना करने से शैतान भाग जाता है, लेकिन वो वापस आज जरूर आता है। लेकिन जो आशीष पानी को यूज करता है, जो आशीष पानी को यूज करता है, छिड़कता है, वहां से शैतान एक बार जाता है तो वापस फिर से नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये पानी, आशीष पानी जब हम लोग घर में रखते हैं ना, ये हमें संरक्षण देती है जहां हम छिड़कते हैं। और केवल वही नहीं, जब हम आशीष पानी को पीते हैं हमें चंगाई का दान भी मिलता है, चंगाई का दान भी मिलता है। और दूसरा चीज क्या है, जब हम लोग आशीष पानी को लेकर के हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, या तो आशीष पानी को लेकर के हम लोग छिड़कते हैं, अपने ऊपर प्रार्थना करते हैं, हम लोग अपना बपतिस्मा फिर से नया करते हैं, बपतिस्मा का करार नया करते हैं। और यह आशीष पानी हम लोग ईस्टर के समय में बपतिस्मा का करार दोबारा नया करते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं, पुरोहित आशीष पानी को छिड़कता है। वैसे ही जब हम लोग प्रत्येक समय हम लोग पवित्र आशीष पानी का यूज करते हैं, हम लोग को हमारा बपतिस्मा याद आता है, जिसके द्वारा हम लोग कलीसिया में प्रवेश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रत्येक गिरजा के बाहर पे एक फॉन्ट रखा होता है जिसमें आशीष पानी होता है, जिसको लेकर के हम लोग लगा करके अंदर जाते हैं ना, लगा करके अंदर जाते हैं। मैंने पहले मेरे सेशन में आप लोगों को बताई है कि वो आशीष पानी एक रस्सी है जिससे बांधने, शैतान को बाहर बांधने के लिए माता कलीसिया ने रखा है। और एक तो वजह क्या है, और एक तो क्या चिन्ह दिखाता है, जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, हम लोगों ने पानी के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करके कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया का भाग हुए ना, वैसे ही जिस प्रकार से हम लोग बपतिस्मा के समय में पानी से बपतिस्मा ग्रहण करके हम लोग कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश किए, वैसे ही प्रत्येक बार जब वो गिरजा कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक उसमें प्रवेश करते हैं, हम लोग अपने बपतिस्मा को नया करके कैथोलिक कलीसिया में, हम लोग गिरजा में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक दूसरा मतलब है, दूसरा चिन्ह है। आशीष पानी में बहुत शक्ति है, और जो सैक्रामेंटल मैं रोजरी के बाद सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो आशीष पानी है। रोज दिन अब कमरे में छिड़कना, रोज दिन पीना, रोज दिन अपने ऊपर कितनी बार, कम से कम 5 से 6 बार में दिन भर में रोज इस आशीष पानी को यूज करता हूं अपने ऊपर। और ये हमें पवित्रता में जीने के लिए, कृपा में जीने के लिए आशीष पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सहायता करती है। आप जो कुछ भी करें उसमें आशीष पानी छिड़के, आप अपने कमरे में आशीष पानी छिड़के, आप पानी को लेकर के अपने बिस्तर पर सोने से पहले छिड़के। बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, ये डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस होता है, आशीष पानी को पूरे कंपाउंड में अच्छे से प्रार्थना करके छिड़के, उसके बाद कुछ परेशानी नहीं होने वाली। और हम लोग दूसरे सैक्रामेंटल को देखते हैं, नमक, आशीष का नमक। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो नमक है ना, हम लोग इस नमक को बहुत जन सेशन अटेंड करने के बाद ही आपको ये नमक का इंपॉर्टेंस पता चला है। ये आशीष का नमक बहुत जरूरी है। जब आशीष पानी को आशीष किया जाता है, आशीष पानी को आशीष करने से पहले सबसे पहले नमक को ही आशीष किया जाता है। और ये नमक में शैतानी शक्तियों को भगाने का शक्ति है। और जब पवित्र पुरोहित इस नमक को आशीष देते हैं, पुरोहित क्या बोलते हैं, परमेश्वर तेरे नाम से जो भी चीज ये नमक छुएगी वो सभी स्वच्छ हो जाएगी। जब हम लोग अपने घर में छिड़कते हैं, हमारा घर स्वच्छ होता है। जब हम लोग ग्रहण करते हैं, हमें चंगाई दान मिलता है, बीमारियों से स्वच्छता मिलती है, एलर्जियों से स्वच्छता मिलती है, बहुत सारी चीजों से हमें नमक के द्वारा स्वच्छता मिलती है। और पहले ट्रेडिशनल कैथोलिक्स, जो पहले कैथोलिक्स थे ना, वो लोग क्या, एक प्रैक्टिस था, नमक लेकर के ना हफ्ते में 1 बार या तो हफ्ते में 2 बार वो लोग पूरे नमक को लेकर के ना अपना घर का आसपास घेरा बनाते। महामारी, शैतान की शक्ति कुछ भी प्रवेश नहीं करती। इस नमक को आप खाने में भी डाल सकते हैं, हर खाना आशीषित हो जाएगा, खाने में डाल सकते हैं या कहीं भी डाल सकते हैं। ये नमक को हम लोग बहुत, जितना हम लोग यूज करेंगे उतना हम लोग को पता चलेगा ये नमक की शक्ति।
जितना हम लोग यूज करेंगे उतना हमें पता चलेगा कि परमेश्वर किस प्रकार से नमक के द्वारा हमारे जीवन में, हम लोग देखते हैं नमक को, हम लोग बाइबल में भी देखते हैं। कहां पर? राजाओं का दूसरा ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जब एलाइजा के जाने के बाद जब एलीशा के ऊपर वो अभिषेक आया, तब एक जगह में लोगों ने कंप्लेन किया एलीशा नबी को, देखिए यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने नमक लिया, नमक को पानी में डाला, और वो नमक पानी में डालने के द्वारा वो पानी स्वच्छ हो गया। और वैसे ही जब हम लोग नमक हम लोग के जीवन में यूज करते हैं, हम लोग भी स्वच्छ हो जाते हैं। हमारा ख्रिस्त जीवन एक कृपा से भरा हुआ जीवन बन जाता है इस नमक के यूज करने के द्वारा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक ही अगर एक ही सैक्रामेंटल, या तो पानी हो या तो नमक हो या तो तेल हो, एक ही सैक्रामेंटल एक पूरे सेशन को कवर करने के लिए काफी है, लेकिन मैं हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा। तो हम लोग दूसरे को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल, आशीष का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, तेल क्या करता है? तेल सेट अपार्ट करता है। तेल क्या करता है? तेल चुन करके परमेश्वर के लिए अलग करता है। जब नया कलीसिया का निर्माण होता है, वो तेल के द्वारा परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट किया जाता है। जब एक नए गिरजा में एक बेदी होता है, बेदी के ऊपर तेल लगा करके बिशप स्वामी तेल लगाते हैं, और तेल लगा करके उसको कॉन्सिक्रेट करते हैं, सेट अपार्ट करते हैं परमेश्वर के बेदी के रूप में। जब एक पुरोहित बनता है, उसके ऊपर भी तेल डाल करके उसको कॉन्सिक्रेट किया जाता है, तेल के द्वारा उसको परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, जिसके ऊपर भी तेल लगाया जाता है, वो परमेश्वर के लिए अलग से चुना जाता है। बपतिस्मा के समय में भी हम लोगों को तेल लगाया जाता है। अगर छोटे बच्चे के या बड़े किसी के भी बपतिस्मा को देखे हैं, तेल लगाया जाता है। परमेश्वर के पुत्र पुत्री, परमेश्वर की जाति के रूप में अलग किए गए लोगों को ये तेल लगा करके चुना जाता है, यीशु के शरीर में प्रवेश किया जाता है। और ये जो लहू है, ये हमारा अभिषेक का चिन्ह भी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का बाहरी चिन्ह है। और कभी कभी ये कृष्ण प्यारे भाई बहनों, और एक बात हमें याद रखना है, ये तेल क्या है? ये तेल यीशु के लहू का भी प्रतीक है, यीशु के लहू का प्रतीक है। जब हम लोग इस तेल को लेकर के दरवाजे पर लगाते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23 के जैसे, महामारी हमारे घर में, परिवार में प्रवेश नहीं करेगी अगर आप विश्वास करेंगे। ये लहू है। जब इस लहू को हम लोग कहीं भी शरीर में लगाएंगे, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, चंगाई के लिए हम लोग लगा करके प्रार्थना करेंगे, वही पवित्र यीशु का लहू एक्टिवेट होता है, उसी के द्वारा चंगाई आता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और हम लोग अगले सैक्रामेंटल को देखते हैं, क्रूसिफिक्स। क्रूस जो है, कृष्ण प्यारे भाई बहनों, प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक कमरों में अगर हो सके एक क्रूस जरूर लगाए, क्योंकि ये क्रूस शैतान की शक्तियों के विरुद्ध बहुत ही स्ट्रांग है। मैं एक दिन आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर कृष्ण प्यारे भाई बहनों, क्रूस हमारा विजयी चिन्ह है। जहां पर भी आप क्रूस लगाएंगे ना, शैतान की शक्ति वहां प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि ये क्रूस है वो चिन्ह कि परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया, हमारे लिए मुक्ति खरीदी उसके, शैतान के हाथों से। इसी क्रूस में परमेश्वर ने हमें खरीदा है उसके लहू के द्वारा। इसलिए शैतान देखता है, अरे मेरे हार का चिन्ह है, भाग जाता है। इसलिए प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक जगह में, हो सके तो घर के बाहर भी टांगना है क्रूस को। उसको देख करके केवल बहुत सारे शैतान की शक्ति नहीं, कुछ लोग भी प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और क्रूस को देखने के द्वारा भी बहुत जनों में को चंगाई मिलती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने मूसा को देखा है, मूसा को परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब सांप बहुत सारे होते हैं तब क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है, एक काट में
एक सांप बनाओ, ब्रॉन्ज का सांप बनाओ, उसको देखने से लोग चंगे हो जाएंगे। अगर उस ब्रॉन्ज के सांप लकड़ी को देखने से कितने चंगे होते हैं, तो स्वयं हमारे प्रभु जिस क्रूस पर मरे हैं, अगर क्रूस को देखेंगे कितनी चंगाई आएगी। जब आपका मन बिगड़ता है, जब आपको हृदय में अच्छा फीलिंग नहीं होता है, क्या करना है? क्रूस की तरफ देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पुराने ग्रंथ में देखा है, जब मूसा इजरायली को क्या बोलते हैं, लाल समुद्र पार करके ले जाते हैं, 3 दिन तक ना पानी है, कुछ नहीं है, जंगल से गुजर के एक जगह में आते हैं, मर्रा नामक जगह। मर्रा नामक जगह में पहुंचे, वहां पर पानी है तो है, लेकिन पानी कड़वा है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये काट के टुकड़े को लो ए मूसा, और उस पानी में डालो। जैसे ही मूसा उस काट के टुकड़े को पानी में डालता है, वो कड़वा पानी मीठा बन जाता है। वैसे ही क्रूस कर देखने से हमारे हृदय के सभी कड़वेपन क्या होते हैं, मीठे में बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और हम लोग आगे देखते हैं, रोसरी माला। रोसरी माला बहुत इंपॉर्टेंट है। रोसरी माला ये मेरे दिल का टुकड़ा है, जो मैं कभी नहीं छोड़ता। हमेशा हमारे साथ रहना है, हमेशा हमारे साथ रहना है। रोजरी माला बिनती माँ मरियम का हाथ है। माँ मरियम का हाथ छोड़ा, शैतान इधर हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ, एक जगह हाथ छोड़े तो दूसरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, अगर माँ मरियम का हाथ छोड़ेंगे, शैतान आपका हाथ पकड़ लेगा। तैयार है, तैयार है शैतान। वही तो कहता है पेतरुस का पहला पत्र दे 5:8, सिंह की तरह विचार रहा है, चतुर है, चकित है, देख रहा है किसको निकले। जैसे ही माँ का हाथ छूटा, शैतान हाथ पकड़ लेगा। इसलिए रोजरी माला को कभी नहीं छोड़ना, रोजरी माला को कभी नहीं छोड़ना। जितना हो सके रोजरी माला करना। हर समस्याओं के समाधान रोजरी माला बिनती में है। हर बीमारी की चंगाई रोजरी माला बिनती में है। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से लड़ने की शक्ति रोजरी माला बिनती में है। यहाँ तक शैतान ने एक बार एक एक्सोर्सिज्म में भी कहा, अगर कैथोलिक लोग रोजरी माला की शक्ति को जानते, अब तक शैतान का राज्य समाप्त हुआ होता। शैतान स्वयं ने बोला है इस बात को। इसलिए हमें मिलकर के जितना हो सके रोजरी माला बिनती चढ़ाना है, रोजरी माला बिनती करना है। और प्रत्येक प्रणाम मरिया क्या है, शैतान के सर में एक मुक्का है। Hail Mary, full of grace, punch the devil on the face. शैतान को चेहरे में मार देता है जब हम लोग माँ मरियम के प्रार्थना को बोलते हैं। और हम लोग दूसरे को देखते हैं, स्कैपुलर। ये स्कैपुलर जो है वो हम क्या है, स्कैपुलर क्या है, माँ मरियम के कपड़े का टुकड़ा है। माँ मरियम के कपड़े का टुकड़ा है। प्रत्येक कैथोलिक को ये स्कैपुलर पहनना है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ मरियम बोलती है, जो इस स्कैपुलर पहने हुए मरता है, वो नरक में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैपुलर पहनो और जितना चाहे उतना पाप करो, नहीं, तब ये स्कैपुलर भी नहीं बचा पाएगी। मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन जितना हो सके पवित्रता में जीने का सहायता हमें मिलता है जब हम लोग ये स्कैपुलर को पहनते हैं। सहायता मिलता है, माँ मरियम सहायता करती है। मैं आपको ये टेस्टिमनी देता हूँ। पहले मुझे ना एक रोजरी करने में भी बहुत दिक्कत होता था। रोजरी करना ना मेरे को बहुत बोरिंग लगता था, बहुत दिक्कत होता था। लेकिन जब से मैंने ये स्कैपुलर लगाया है, आसानी से, एक क्या बहुत सारे रोजरी आसानी से मैं बोल सकता। ये मेरा टेस्टिमनी है। और केवल मेरा नहीं, एक सिस्टर है, वो सिस्टर ने प्रॉमिस की थी कि वो रोज 4 पूरे रोजरी माला बिनती बोलेगी, चारों भेदों को लेकर, प्रकाश के भेद, दुख के भेद, आनंद के भेद और महिमा के भेद, चारों भेद को लेकर के प्रार्थना करेगी बोल के उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन जब से उन्होंने स्कैपुलर पहनना शुरू किया, तब से वो साक्षी देती है, रोज आसानी से चारों रोजरी माला बिनती वो कर पा रही। माँ मरियम हमें सहायता करती है, क्योंकि ये माँ का कपड़ा है, संरक्षण देती है। एक एक्सोर्सिज्म में, एक डेलिवरेंस एक्सोर्सिज्म करते हुए पुरोहित को शैतान बोलता है, तेरे गले से उस कैप्टन को निकालो, उसकी वजह से हम तुझे कुछ नहीं कर पा रहे। शैतान वो प्रार्थना करते हुए पुरोहित को मार डालना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि उस पुरोहित के गले में क्या था, स्कैपुलर था। और हम लोग अगले
सैक्रमेंटल को देखते हैं। ये मां मरियम का जो मेडल है 1830 में दिया गया। 1830 में मां मरियम स्वयं ने यह जो मेडल है यह सेंट कैथरीन लेबोर को दिया था। और ये जो मेडल है हमें हमेशा पहने रहना है। मां मरियम बोलती है मैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दूंगी, मैं उनको संरक्षण दूंगी जितने लोग इस मेडल को पहनते हैं। और ये मेरा साक्षी है, मेरा साक्षी है। मैं जब बैंडल तरफ और दूसरे जगह में ये बर्दवान से उधर गांव में जाता था मिशन के लिए, कभी कभी रहते थे, बहुत सारे लोग आते थे, ब्रदर हम बीमार हैं, ब्रदर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सुस्वास्थ्य नहीं हो रहे हैं। क्या करते थे हम, मेरा एक अलग से यहाँ मां मरियम के पास हम लगा के रखे हैं, यहाँ पर मेडल के साथ एक मेरा चेन है, मैं केवल उसको हमेशा जेब में रखता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं उन लोगों को एक गिलास पानी लाने बोलता था। एक गिलास पानी लिया, उसमें ये मेडल, मां मरियम का ये मेडल डुबो करके पानी दिया पीने के लिए, वो चंगे हो जाते थे। और कृष्ण ने प्यारे भाई बहन, ये मेडल को पहले द इमैक्युलेट कंसेप्शन मेडल बोला जाता था। मां मरियम का निष्कलंक गर्भधारण का मेडल कहा जाता था। लेकिन इस मेडल को लेकर के मां मरियम इतने सारे चमत्कार करने लगी कि इस मेडल का नाम ही चमत्कारी मेडल कहलाने का लगा। मिरेक्युलस मेडल, चमत्कारी मेडल। और हम लोग आगे देखते हैं, दूसरे और एक को देखते हैं, द मेडल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट। मेरा फेवरेट है ये मेडल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्ट का मेडल। मेरा जो ये क्रूस है, ये क्रूस में यीशु के पीछे भी यही मेडल है। और मेरे जो रोजरी है, रोजरी में भी सबसे बड़ा मेडल यही संत बेनेडिक्ट का मेडल है। और शैतान इस बेनेडिक्ट मेडल को देख नहीं पाएगा। अगर एक्सोर्सिज्म ब्लेसिंग के साथ अगर ये मेडल दिया जाए आपको, तो आपके घर में परिवार, बहुत सारे लोग अपने घर में जहां पर चलते नहीं है वहां पर एक जगह गड्ढे खोद कर डालते भी है पूरे एरिया के कंपाउंड के संरक्षण के लिए। और क्यों ये मेडल शक्तिशाली है कृष्ण प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आप इस मेडल के फ्रंट साइड में देखेंगे बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, और पीछे तरफ संत बेनेडिक्ट स्वयं है, आगे तरफ बहुत सारे अक्षर लिखे हैं। यहाँ पर एक्सोर्सिज्म, जो शैतान को भगाने की प्रार्थना होती है, उसका फॉर्मूला ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए शैतान इसको झेल नहीं पाता। यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके फर्स्ट वर्ड्स लिखे गए, जिस प्रकार से CSSML मतलब क्रुक साकरा सित मिहि लुक्स, नॉन ड्राको सित मिहि दुक्स, वादे रेत्रो से ताना, नुम क्वाम स्वादे मिहिवाना, सुंत माला खोलिबास, इप्से वेने नाबिबास। ये एक्सोर्सिज्म, शैतान को भगाने का फॉर्मूला है, ये प्रार्थना है जो यहाँ पर लिखा है। इसकी वजह से शैतान इसको झेल नहीं पाता है, झेल नहीं पाता है। और हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं क्योंकि समय कम है। डिवाइन मर्सी, दिव्य दया के पिक्चर को जरूर रखिए अपने घर में। यीशु ने कहा जो नजर मेरी क्रूस पर से थी वैसी ही नजर मेरी इस फोटो से है। जितने भी लोग इस फोटो को आदर करते हैं, मुझे ये फोटो में आदर करते हैं, उतनों को मैं क्या करूंगा, उनके अंतिम मरण के समय में सहायता दूंगा। ये सेक्रेड हार्ट, पवित्र हृदय का फोटो बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र हृदय कहते हैं जहां जहां भी मेरा हृदय का ये फोटो लगा रखा जाएगा उन जगहों में मेरी आशीष होगी। और उसके साथ साथ मां मरियम का फोटो, संतों का फोटो बहुत जरूरी है हमारे घरों में, परिवारों में। और बहुत सारे हम लोग सैक्रमेंटल्स देखते हैं, लेकिन उन सैक्रमेंटलों में सबसे आसान, जो आपको एक भी रुपये का खर्चा नहीं होगा, सबसे आसान, सबसे जल्दी, सबसे शक्तिशाली सैक्रमेंटल क्या है? क्रूस का चिन्ह। क्रूस का चिन्ह, जब आप क्रूस का चिन्ह अपने ऊपर बनाते हैं, ये भी एक सैक्रमेंटल है, ये भी एक सैक्रमेंटल है, और ये शैतान की शक्तियों को भगा देता है। कैसे प्यारे भाई बहन, याद रखिए माता कलीसिया ने हमें ये सारे मेडल्स, रोजरी, होली वाटर, तेल, नमक दिया है, लेकिन इन चीजों में ही शक्ति नहीं है। जब आप विश्वास के साथ इन चीजों को यूज करते हैं, परमेश्वर की शक्ति आती है। ज्यादातर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग सोचते हैं ये मेडल लगाएंगे ना तब कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा ये खा लेंगे ना सब ठीक हो जाएगी। जरूर होगी, लेकिन आपके विश्वास के साथ जब एक होंगे। ये कोई ताबीज नहीं है जो पहन लिए और ठीक हो जाएगा। उस प्रकार से अगर हम लोग यूज करेंगे ना तो ये गलत है।
ये गलत है। इसीलिए यह सभी आशीष किए गए सैक्रमेंटलों में ये आपको संरक्षण देने के लिए, आपको कृपा देने के लिए, इन सभी सैक्रमेंटलों में ही शक्ति नहीं है, लेकिन आपके विश्वास जब ये सैक्रमेंटल आशीष पुरोहित के द्वारा आशीष किए गए सैक्रमेंटल के साथ आपका विश्वास मिलता है, तब वहां शक्ति आती है। और क्रिश्चियन प्यारे भाई बहनों, फोटो हो, क्रूस हो, जो कुछ भी हो, उसे आशीष करवाने के लिए बहुत जरूरी है पुरोहित का आशीष। जब तक पुरोहित का आशीष किसी रोजरी पे नहीं पड़ता है, क्रूस पे नहीं पड़ता है, वो परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया जाता, परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया जाता। जब पुरोहित आशीष करता है, वो परमेश्वर के लिए चुना जाता है, वो सामान, वो रोजरी, वो मेडल, और जब आप उसको यूज करते हैं, वो पुरोहित के आशीष के द्वारा दिया गया कृपा जो रोजरी में है, वो और आपका विश्वास जब एक होता है, वहां पर चमत्कार होता है। इसलिए कैसे प्यारे भाई बहन, जो भी यूज करे पुरोहित के द्वारा आशीष जरूर कराए। यहां तक कि सामान्य चीजें भी, अगर आप कैसे भी एक अंगूठी लगाते हैं, चेन लगाते हैं, कुछ भी नया रखते हैं, पहनते हैं, उसको आशीष करवाए, पुरोहित की आशीष करवाए, उसमें आशीष है। तो हम लोग एक भेद माला विनती करके वापस आराधना के लिए आएंगे, प्रभु की स्तुति महिमा धन्यवाद देते हुए।